मिशीपुरा कजर फरसल कुलगाम में 3 दिन से जारी मुहासरे के बाद आज बाद दोपहर इनकाउंटर दोबारा शुरू हो गया। इस इनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल हुई थी। इसके बाद यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में मुहासरा जारी था। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की टुकड़ियां इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। उधर आईजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि पुलवामा पुलिस ने एक बड़े मुमकिन हादसे को टालते हुए 15 किलोग्राम आईईडी जब्त की है। यह आईईडी आरह मुलतर इलाके में नस्ब की गई थी। इस सिलसिले में लश्कर के 2 मुआविन गिरफ्तार किए गए। केस दर्ज करके जांच शुरू की गई है। आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि एक मुस्तक़िल इत्तला की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस की इन्फॉर्मेशन मिला था, उसके बेसिस पर हम 15 केजी का एक आईडी रिकवर किए। ये बहुत सा बड़ा हादसा टल गया है। ये पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्स का प्रोएक्टिव एक्शन है। दूसरी बात के जैसा हम सब जानते हैं, पिछले 3 दिन से ऑपरेशन चलता है कुलगाम में, मिशीपुरा में। अभी फिर से इनकाउंटर रिज्यूम हो गया। ऑर्चर्ड में एक हाइडआउट था जिसमें अभी तक एक टेररिस्ट मारा गया है, एक अभी जिंदा है, फायरिंग चल रही है। और दूसरा कोकरनाग में इनकाउंटर चल रहा है, उसमें 2 टेररिस्ट फंसे हैं एचएम का। अभी इनकाउंटर चल रहा है, थोड़ी देर बाद उनको रिजल्ट मिल जाएगा। सर, जो कुलगाम में मारा गया वो रजनी वाला ही था? बिल्कुल, दोनों ऑलरेडी हम बोल चुके हैं और एक मर गया, एक अभी अंदर है। थैंक यू सर। अनंतनाग के हंगुल कोकरनाग इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। तफसीलात के मुताबिक फौज और अनंतनाग पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान हंगुलगन दनवेटपुरा इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद इनकाउंटर शुरू हो गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक यह इनकाउंटर जारी था। जरा के मुताबिक मुहासरे में 2 से 3 मिलिटेंटों के फंसे होने का खदशा है। फोर्सेस ने इस दौरान इलाके का मुहासरा मजीद वसी कर दिया है। इलाके को जाने वाले तमाम राब्ता रास्तों को सील कर दिया गया। अमन कानून की बहाली की गर्ज से सीआरपीएफ की खिदमत भी हासिल की गई है। बारामूला में फौजी जवानों की एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि हमने किसी की 1 इंच जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया, लेकिन हमारी सरजमीन को पाकिस्तान इब्तिदा से ही लहूलुहान करता आया है। इसके बावजूद सरहदों पर तैनात हमारे जवानों ने अपनी बहादुरी और हौसले से ऐसी नापाक इरादों को खाक में मिलाते आए हैं। वाज़ेह के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वो कल अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहलगाम जाएंगे। राजनाथ सिंह ने गलवान के शहीदों को भी खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने जिला बारामूला में फौजी जवानों के साथ लंच किया। सिंह ने उड़ी की रुस्तम पोस्ट का भी दौरा किया। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले आया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर अशफाकुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े हुए यह कहा, मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यही एक स्वाभिमान की भावना है जो कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। आपको मैं जानता हूं केवल एक ही बात की चिंता रहती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा तिरंगा इस हिंदुस्तान की धरती पर शान से फहरना चाहिए। यही आपकी जिंदगी की एक मुराद है। तभी जाकर इस सीमा तक आप संघर्ष करने का जोखिम उठा पाते हैं। मुझे याद है 1971 का वार हुआ था, आपको विजय प्राप्त हुई थी। 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया था भारत ने, लेकिन उन्हें रिहा भी कर दिया था। और जब कुछ प्रिजनर्स, कुछ बंदी पाकिस्तान के यहां रह गए थे, साथ बैठकर हमारे यहां सेना के जवानों को और अधिकारियों को भोजन करते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमने कभी ऐसा नहीं देखा है, अधिकारी और जवान दोनों साथ बैठकर यहां पर भोजन करते हों। यह देखा है तो केवल भारत में ही यह देखा है। इस प्रकार का सम्मान हमारे पड़ोसी देश के जवानों को नहीं प्राप्त होता है। बहनों भाइयों, हम भी यदि भोजन करेंगे, नीचे बैठकर भी भोजन करेगा, तो देश का रक्षा मंत्री और देश का प्रधानमंत्री अपने जवानों के साथ बैठकर भोजन करेगा, अलग बैठकर वह भोजन नहीं करेगा।
जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत की खबरों के बाद काफ़ी अफरा तफरी देखी गई। भारी तादाद में लोगों ने पेट्रोल पंप्स का रुख किया। श्रीनगर शहर और वादी के कई दीगर इलाकों के पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कल शाम से ही ईंधन की कमी की अफवाहों के चलते पंप्स पर काफ़ी रश देखने को मिला। लोग न सिर्फ गाड़ियों बल्कि कैन और बोतलों में ईंधन ले जा रहे थे। इस बीच मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया ने ईंधन की कमी होने से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। इसका ताहम कई लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ सेल्समैन का कहना था कि उनको दिए जा रहे क्रेडिट सिस्टम के बंद होने से उनके स्टेशंस की सप्लाई पर कुछ असर पड़ा है। 2-3 जगह पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पर पेट्रोल ही नहीं है। मेरे पास शुक्र करो पैसे हैं, वरना मैंने सोचा था कि घर से निकला था 200 का डाल दूंगा, अब मैं 700 का डाल रहा हूँ। जेब में कुछ नहीं रखा। रीज़न है कि पेट्रोल शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। तो आप चाहते हैं कि मैं भर के रखूं, पता नहीं बाद में मिले क्या ना पता है कल हो ना हो। बोतल लेके क्यों आए हैं? तेल बोल रहा है हमें बंद हो जाएगा, पता नहीं क्यों हो जाएगा। क्या मतलब आपको क्या पता चला आपको? हमको मैसेज मिल गया कि तेल बंद हो जाएगी, पंप बंद हो जाएगा? हाँ, यानी पेट्रोल बंद हो जाएगा। आपको किसने बताया? ये कहाँ से पता चला? ऐसे ही सुना, एक दूसरे से सुना। तो अब आप बोतल लेके आए हैं? हाँ, हम तो हम पैसे डालेंगे इधर से, तो वो तेल बेचते हैं उधर से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उन्होंने क्रेडिट बंद किया है, बोलते हैं हम उधार नहीं देंगे आपको, पहले वो उधार देते हैं। अच्छा, हाँ, यही मगर बात। यहाँ तो आपके यहाँ लोगों का रश रहता है, उनको तो परेशानी है। जो इनको यही शक है कि अफवाह हो गई है कि पीछे से तेल बंद हो रहा है, क्या अब तेल नहीं मिलेगा। अगर फिर भी तेल बंद हो जाएगा, कम से कम 1 महीना निकलेगा फिर भी डिपो से तेल, अगर पीछे से तेल नहीं आएगा। तो ये बता दूं, ये क्राइसिस जो है अभी जो पेट्रोल का प्रोडक्ट मतलब पेट्रोल डीजल की जो शॉर्टेज चल रही है, ये 2 कंपनी में है, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। ड्यू टू वो ऑयल कंपनी को ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑयल कंपनी कह रही है कि हमारा 28 रुपीज़ पर लीटर लॉस हो रहा है पेट्रोल डीजल पर। अभी ऑयल कंपनी ने राशनिंग स्टार्ट किया है। तो ये क्राइसिस तो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगी आपको, खाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोल पे मिलती है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डीएम डिवीजन कमिश्नर साहब से, डीसी श्रीनगर, जो भी जहाँ पर डीसी साहब से, कि वो कम से कम इस मैटर को देखें, ऑयल कंपनी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर ले, डायरेक्ट करें उनके कि आप वो सप्लाई रखें यहाँ पर। पहाड़ी जिला शोपियां के जवन गली में खेमे पर दरख्त गिरने से मां बेटे की मौत हो गई, जबकि खानदान के 2 दीगर अफराद जख्मी भी हो गए। हादसे में जाबाक हुए अफराद की शिनाख्त शरीफा बानो और उसके बेटे इदरीस अहमद के तौर पर हुई है। इंतजामिया के लोग ताजियत के लिए पहुंचे। खानदान के बाकी मानदा लोगों से मुलाकात की। जिला इंतजामिया शोपियां ने इस अलमनाक वाक़े पर लवाकीन से हमदर्दी का इजहार किया और हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। यहाँ पे आने का मकसद है कि हमारी एक जो बहन है और उसका जो बच्चा है वो बदकिस्मती से अपनी जान गंवा बैठे हैं इस हादसे में। तेज हवाओं की वजह से उनके घर के ऊपर एक पेड़ गिरा है। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी। हम फजल साहब और मैं दोनों इसीलिए यहाँ पे मतलब पहुंचे हैं ताकि जो मुआवजा है उनको कम से कम एक बेहतर मुआवजा मिले, और आने वाले दिनों में ये भी कोशिश करेंगे कि जो इस तरीके के जो हादसे हैं इनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। वो सबसे पहले मैं उसको बदकिस्मती से ताबीर करता हूँ कि जो वहाँ हादसा जो है, हमारी बहन उसकी डेथ हो गई और एक बच्चा और 2 उनके जख्मी हुए, वो श्रीनगर में है। तो हम पूरी कोशिश करें। मैंने इसी टाइम सुबह सवेरे डीसी साहब से भी बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, एडीसी से भी बात की, जितना भी हमसे हो सके उनके लिए मुआवजा की कोशिश करवाएंगे। और जो उनके जो पेशेंट 2 श्रीनगर में, उसमें हम डीसी श्रीनगर से भी बात की हमने और डायरेक्ट से भी बात की। इंशाल्लाह उनकी भी मदद करवाएंगे, जितना भी हमसे हो सके इंशाल्लाह जरूर मदद करवाएंगे। बलिसा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाबी रैली ने कई मकामात को अपनी चपेट में लिया। पूरे इलाके में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। 3 अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिनमें से एक खातून को SDH गंदो मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रात बारिश की वजह से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गईं। लोगों का कहना है कि मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ पालतू जानवरों की मौत वाक़ हो गई और कई गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। 3 रिहायशी मकानों में भी शगाफ पड़ गए। चली और पंगल के इलाके के लोगों ने इंतजामिया से नुकसानात का तखमीना लगाने की दरख्वास्त की, जल्द अज जल्द मुआवजे का मुतालबा किया। बारिश और सैलाबी रेले की वजह से जिन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग जैसी सूरत हाल पैदा हुई, जिनमें चिल्लीबाला, चिल्ली पानी पली, बागली इलाके शामिल हैं।
यहाँ पूरी डिस्टर्ब हो गई है, 2-3 गांव तो बाल बाल बचे हुए हैं, कुछ मवेशी का नुकसान हुआ है, आदमी भी कुछ उनको इंजरीज हुई है, गिरे मतलब बहने से बच गए हैं। अब इंतजामिया से यही अपील करेंगे वो जल्दी से जल्दी आएँ और अपने हमारे इस हालात को देखें। फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और जो ये माल मवेशी चले गया है उसका भी इनको मुआवजा दिया जाए। कल डीसी साहब से भी बात की है और जल्दी इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। तेज हवाओं से रंबिलपुरा कुंजर में अब्दुल रहमान ऋषि के सहन में कई दरख्त गिर गए। इसके नतीजे में रिहायशी मकान, एक गाड़ी और स्कूटी को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़रे के गुज़श्ता कई हफ्तों से कश्मीर के मुतादिद इलाकों में दोपहर के बाद अचानक मौसम तब्दील हो रहा है। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं तो कहीं ज़ालाबारी या बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तेज हवाओं से अब काफी नुकसान हुआ। तेज हवाओं के दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जाती है। बाखीपुरा, रफियाबाद, बारामूला में बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। इस वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि बादल फटने के बाद तेज हवाएं चली, भारी मकदार में पानी गांव में दाखिल हो गया। मोहम्मद मकबूल लोन, अब्दुल रशीद नजार, मंजूर अहमद और अब्दुल रहमान के घरों को नुकसान पहुंचा है। कई मकानों में पानी दाखिल हो गया। इस वाक़े की खबर मिलते ही पुलिस और सिविल इंतजामिया इलाके को पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। उधर रफियाबाद के चाटुसार मुल्हका इलाकों में तेज हवाओं और ज़ालाबारी में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा और कई दरख्त जड़ से भी उखड़ गए। न्यामा कुलगाम में आज सीआरपीएफ की एक गाड़ी को हादसा पेश आया। इसकी वजह से 8 सीआरपीएफ जवान जख्मी हो गए। उनको जिला अस्पताल कुलगाम में इलाज के लिए दाखिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक न्यामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी और एक ऑटो में टक्कर हुई। इसके नतीजे में गाड़ी पलट गई और 8 जवान जख्मी हो गए। इस हादसे में एक शहरी भी जख्मी हो गया। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ अनासर नौजवानों के हाथों में पिस्तौल थमाकर उन्हें तबाही और बर्बादी के रास्ते पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि ये अनासर नौजवानों को तरक्की और खेल कूद की सरगर्मियों के बजाय तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। वो SKICC श्रीनगर में एक स्पोर्ट्स इवेंट के मौके पर खिलाड़ियों से खिताब कर रहे थे। एलजी ने कहा कि ऐसे अनासर यूटी में अमन नहीं चाहते हैं। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर के लोग अमन और बेहतर जिंदगी चाहते हैं। लगता है कि वक्त आ गया है कि नशे के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से चलना चाहिए। एक और कोशिश हो रही है, इन बच्चों को पिस्तौल पकड़ाने की कोशिश भी कुछ लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा खेले, इसके लिए तमाम अवसर उपलब्ध कराए जाए। कुछ लोग हैं जो इन बच्चों को गुमराह करके उनके विकास को रोकना चाहते हैं। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इन लोगों के मंसूबों को पहचानने की जरूरत। ये आपके विकास में उनकी रुचि नहीं, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बढ़े, यहाँ के लोग अमन चैन से रहे, इसमें इनकी रुचि नहीं। कुछ लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं। मैं मानता हूँ कि साजिश को भी आपके साथ मिल करके हम सब नाकाम करने में सफल होंगे। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर छापे मारे। सिंगरी कॉलोनी, बारामूला, बडगाम और श्रीनगर के चंद मकामात पर जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। बारामूला में मोहम्मद शोएब के घर पर छापा मारा गया। काबिल जिक्र बात है कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पहले ही पाबंदी आयद की जा चुकी है। कल भी NIA ने LOC ट्रेड से जुड़े चंद अफराद के घरों पर छापे मारे थे। जम्मू में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। फौज में भर्ती से मुताल्लिक नई पॉलिसी अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। नौजवानों ने इस पॉलिसी को वापस लेने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि फौज, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहानात होने चाहिए। एहतजाजियों ने कहा कि नई पॉलिसी के तहत अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने वाले नौजवान 4 बरस के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। ले रहे 2-3 सालों से एग्जाम से पेंडिंग करी आ रहा है। TOD इन्होंने 4 साल की कर दी है नौकरी। 4 साल कौन जाएगा नौकरी करने? सब गरीब घर के हम 4 साल हमारे घर पे बैठे हैं, उनकी शादी भी कर रही है, ये है वो है, घर का बड़ा खर्चा होता है। इंडियन आर्मी का एग्जाम होना चाहिए और अग्निपथ वापस होना चाहिए, क्योंकि 4 साल के लिए कोई भी युवा नहीं जाना चाहेगा और पेपर होना ही चाहिए, क्योंकि 2 साल से हम सब फिट बैठे हुए हैं। 1600 मीटर सबका क्लियर है, मेडिकल सबका क्लियर है। हमारा मेन मोटिव यही है पेपर लिया जाए और अग्निपथ कैंसिल किया जाए।
और पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। जम्मू में रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजियों की मांग है कि टारगेट किलिंग्स के पेश नज़र उन्हें फिलहाल जम्मू ट्रांसफर किया जाए। एहतजाजियों में खवातीन की एक बड़ी तादाद शामिल है। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर किसी के लिए सलामती और तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वो कश्मीर में काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने रिलोकेशन के बगैर हुकूमत के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इस बीच हुकूमत ने अनजानी रजनीबाला के शौहर राजकुमार के तबादले के अहकाम दिए। कुमार का BMS मिन्हामा कुलगाम से तबादला करके उन्हें डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में दस्तयाब रखा गया। अब उनके आबाई इलाके सांबा में मुनासिब जगह पर तैनाती होगी। 12 सालों में थे वो पूरे नहीं हुए, बट अब जो बात है वो हमारी जान पे आ चुकी है। तो हमें सिर्फ अपनी जान चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ रीलोकेशन चाहिए। जो लॉलीपॉप्स आप देने की कोशिश कर रहे हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं किसी भी वे में। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सब इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। इस कड़कती धूप में हम इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हमें वहाँ पे कोई एकोमोडेशन, ट्रांसफर, सीनियोरिटी, रीडेजिग्नेशन, ये चीजें हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको पता है ये लोग यहाँ बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, इनकी जेन्युइन डिमांड है। हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे जो सरकार के बस में नहीं है। हम वो चीज मांगे जो हमारा हक है, बेसिक राइट्स हैं चाहिए हमें। भाई मैं जहाँ पे काम करता था 15-20 साल से, मैं स्वीकार नहीं हूँ, गवर्नमेंट को पता है ये स्वीकार नहीं है, तो फिर क्यों धकेलते हो हमें आप उसी माहौल में वापस। हमारा एक पॉइंट एजेंडा है हमारे लिए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस ने एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर ने इस एहतजाज की क़यादत की। पार्टी के कई सीनियर लीडरान और कारकुन इसमें शामिल रहे। एहतजाजियों ने सिटी की जानिब से मार्च करने की कोशिश की मगर पुलिस ने उन्हें रोका। एहतजाजियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही रुकावटें खड़ी कर दी थी। पुलिस ने जी अमीर समेत कई लीडरान को हिरासत में लिया। जी अमीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत उन तमाम लोगों के खिलाफ ईडी को इस्तेमाल कर रही है जो उनकी गलत पॉलिसियों की मुखालफत करते हैं। जो भी हिंदुस्तान में उसके गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, जो गरीबों के लिए बोल रहा है, किसानों के लिए बोल रहा है, उनकी आवाजें बंद करने की कोशिश हो रही है। ये जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ये युद्ध बहुत दूर तक लड़ेंगे। श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। राहुल गांधी के नाम ईडी के समन के खिलाफ एहतजाज किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर तारिक हमीद कुर्रा ने एहतजाज की क़यादत की। कई दीगर सीनियर लीडरान भी शामिल रहे। कांग्रेस कारकुनों ने राजभवन की जानिब मार्च करने की कोशिश की मगर पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उन्हें वापस पार्टी दफ्तर की जानिब रवाना किया गया। कांग्रेस लीडरान ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपने सियासी मकासद के लिए कौमी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर है क्या? और अगर है तो एक साइड से महज 100 करोड़ रुपए या 90 करोड़ रुपए 100 इंस्टॉलमेंट्स में देने को अगर जुर्म माना जाता है तो प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए का जो पैसा जमा किया गया उसके बारे में कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या फिर कर्फ्यू ज़दा भद्रवाह में लोगों को आज कुछ राहत नसीब हुई। इंतजामिया ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी। जिला डोडा में आज 8वें रोज भी इंटरनेट सर्विस बंद रही। कर्फ्यू में ढील से मजदूर तबका और योमिया मजदूरों से घर चलाने वालों को भी कुछ राहत मिली। दूध व दीगर अशिया फरोख्त करने वाले गुज्जर तबके के लोगों को कर्फ्यू से खास तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गर्मियों में बालाई इलाकों का रुख करने वाले ये लोग अपना माल बाजारों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमारे बच्चे अंदर बंद कमरे में हम भी बैठ गए, वो भी बैठ गए, हम भाग के मर गए। और किसी ने किए हम फंस गए, गलती में हम भी फंस गए इधर। हम 8 दिन के बाद आए। आज हमारे बहुत खराब इलाज जीनो मारो बहुत खराब है। गरीब लोग ने हमने कित किया के खाना कित ये दूध बेचा नहीं रखा के है ही नहीं कुछ भी मारो पल्ला ही नहीं होना के कर मारो कोई
गरीब लोगों को सोचो। टूरिस्टों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो टूरिस्ट बदवा आ रहे थे शायद वो जो हमारा जो कर्फ्यू लगा उस वजह से अब टूरिस्ट भी नहीं आएंगे बदवा में, उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि उसमें अपना भाईचारा बना के रखें। श्रीनगर कहने में तो अब स्मार्ट सिटी है, मगर शहर की सड़कों की हालत दूर दराज इलाकों की सड़कों से भी बदतर है। बर्फ हटाने के काम से सड़कों की हालत खराब होती है, इसके बाद मरम्मत का काम मई में हो जाता था, मगर रवां बरस पहली बार अभी तक किसी किस्म की तजदीद व मरम्मत नहीं हुई है। इसी सूरत हाल से आम लोग बरहम हैं। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। किसी भी रियासत या यूनियन टेरिटरी में तामीर और तरक्की का अंदाजा उसके शहरों की सड़कों से होता है। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी वादी का अहम तिजारती मरकज और अब स्मार्ट सिटी होने के बावजूद शहर श्रीनगर में सड़कों की हालत काबिल रहम है। शहर की स्मार्टनेस का अंदाजा उसकी खस्ताहाल सड़कों से बखूबी हो रहा है। हर साल मौसम सरमा के बाद सड़कों की तजदीद और मरम्मत का काम मई से शुरू होता था, मगर रवां बरस ऐसा कुछ नहीं हुआ। नौपुरा चौक, स्किम्स, सोरा, अलीजान रोड, डलगेट ब्रिज और दीगर अहम सड़कें लोगों के लिए वबाल जान बनकर रह गई हैं। इन खस्ताहाल सड़कों पर अहम औकात में अक्सर व बेशतर बदतरीन ट्रैफिक जाम लग जाता है। डलगेट आयरन ब्रिज के करीब रोड की हालत 4 बरसों से बेहद खस्ता है। यहाँ आम लोगों के अलावा सयाह भी घंटों तक फंसे रहते हैं। सड़कों की इस हालत पर आम लोग काफी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूटस निश हाल दू नजर क्या हाल रूट क्या हाल रोड तो सब डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ पर गाड़ियों का बुरा हाल हो गया है। जहाँ पर भी जा रहे हैं रोड सब खराब है। ये स्मार्ट सिटी का कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं लग रही है, ये तो बर्बाद सिटी लग रही है। जब से गवर्नमेंट आई सिर्फ यहाँ पर बयान हो रहे हैं, लेकिन रोडों पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप गाड़ियों का हाल देखें, यहाँ पर भी देखिए रोडों का क्या हो गया है। जहाँ से भी जा रहे हैं रोडों में गड्ढे, ना रिनोवेशन हो रही है, ना कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हर किसी तरफ से आपको मिलेगा कि रोड खराब हो गया है। मेडिकल इंस्टीट्यूट का देखिए इतना ये अहम है रास्ता, और इतना ये मतलब हमारा इंस्टीट्यूट इतना बड़ा है। यहाँ इसके गेट के सामने ये इतना बड़ा पैच खड़ा हो गया है, इसमें मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा है। श्रीनगर की सड़कों को 2 महकमों में तकसीम करने से काफी तजुब्जुब पैदा हो गया है। एसएमसी से सड़कों की खस्ताहाली के बारे में पूछें तो वो पूरी जिम्मेदारी आरएनबी के सिर डाल देते हैं, और अगर आरएनबी से सवाल करें तो वो एसएमसी को ही जिम्मेदार करार देते हैं। और जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले को चीफ इंजीनियर आरएनबी के साथ उठाया तो उनका कहना कुछ यूं था। मार्च से हमने टेंडर शुरू किया था, जो इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस की इंक्रीज की वजह से जो बेसिक मटेरियल इसमें लगता है रोड कंस्ट्रक्शन में, उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस एस्केलेशन हो गई। इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर जो बिडिंग होता है, बिडिंग प्रोसेस थोड़ा इफेक्ट हो गया। आप पहली बार आप जेके में देखोगे कि शेड्यूल ऑफ रेट 2 साल में रिवाइज हो गया। आज शेड्यूल ऑफ रेट 2022 लागू हो गया, उस पर हम टेंडरिंग किया है, तो हमारा काम शुरू हो गया। हमने तो शुरू किया है, तो इसमें विद इन 1 मंथ 1.5 मंथ तो लेकिन इसमें एक चीज है, आपको जो श्रीनगर का जो इफेक्ट है, श्रीनगर में बेसिकली मोस्ट ऑफ द रोड जो 5.5 मीटर से बिलो कैरेज वे के हैं, वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। उनका जो स्टेटस है वो आप उनसे ले सकते हैं। गवर्नर या एलजी इंतजामिया के तहत चलने वाले एरिया को तरक्की के एरिया के तौर पर देखा जाता है, मगर मौजूदा इंतजामिया में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने का जज्बा नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग सर्विस पोर्टल का इफ्तिताह किया। यात्री अब आसानी से इस पोर्टल के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पहली मर्तबा श्रीनगर हवाई अड्डे से बराह रास्त पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम होगी।
LG ने कहा कि इस इक़दाम से यात्री एक रोज में ही पूरी यात्रा मुकम्मल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि काफी वक्त से हुकूमत श्रीनगर ने यह सर्विस शुरू करने का मंसूबा रखती थी। अकीदतमंद अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी बुकिंग कर सकते हैं। पटन पुलिस ने हिट एंड रन केस हल किया है। मुलजिम को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। वाज़ेह के पटन में 11 मई को शाम के वक्त सुपुर से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान मोहम्मद मकसूद और दीगर लोग सड़क से गिरे हुए दरख्त की शाखें हटा रहे थे। इस दौरान मकसूद को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इसके बाद मुलजिम ड्राइवर फरार हो गया था और गाड़ी को नौगाम के सर्विस सेंटर पहुंचाया। वो डंपर को तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। पटन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुलजिम को शहरी बारामूला से 1 माह से ज्यादा अरसे बाद गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ पहले ही पुलिस स्टेशन पटन में केस दर्ज है। पटन पुलिस ने एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 25 किलो खशखाश जब्त की गई। मुलविस शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बेरवा पुलिस ने भी एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से नशीली चीजें बरामद हुई हैं। मुलजिम के खिलाफ पुलिस स्टेशन बेरवा में केस दर्ज किया गया। मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। पुणे में 5 दिनों के जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मशहूर गुलकार वहीद जिलानी की म्यूजिक फिल्म को बेहतरीन मौसीकी के अवार्ड से नवाजा गया। तकसीम नाम तकरीब में तकरीबन 80 मुख्तसर फिल्मों और दस्तावेजी फिल्मों को अवार्ड दिया गया। इन शॉर्ट फिल्मों को इस फिल्म फेस्टिवल में लोगों ने बेहद पसंद किया। यह फिल्म फेस्टिवल 11 जून को पुणे में शुरू हुआ था। इस फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन म्यूजिक, शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म, फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने वाले तलबा को अवार्ड देकर उनकी इज्जत अफजाई की गई। तमाम अवार्ड याफ्ता अफराद को मुल्क के साबिक वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के हाथों एजाज से नवाजा गया। मुंतज़मीन ने कहा कि जल्द ही कश्मीर में भी इसी तरह का फिल्मी मेला मुनक्किद किया जाएगा। सरहद तंजीम ने अरहम फाउंडेशन के इश्तराक से इसका इनकाद किया था। आपको मालूम होगा कि हमने सभी जो म्यूज़िक फॉर्म्स हैं कश्मीर के उसको इकट्ठा करके और मेजर डांस फॉर्म्स को इकट्ठा करके एक म्यूज़िक वीडियो बनाया था वहाँ की संस्कृति और वहाँ के फनकारों को हाईलाइट करने के लिए। तो उसको अप्रिशिएट किया गया, उसको अवार्ड मिला, मुझे उसकी बेहद खुशी है। और एक ये पुणे और कश्मीर का एक बॉन्ड बना है, महाराष्ट्र के लोगों और कश्मीर के लोगों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। यहाँ की कला हम वहाँ देखने को मिलती है और वहाँ से लोग आके अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ करते हैं। इससे बड़ी बात क्या है। और ऐसे फेस्टिवल्स और ऐसे फंक्शंस का इनकाद होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, बल्कि हर 6 महीने के बाद होना चाहिए। बहुत एक अच्छा पहलू, एक बहुत पॉजिटिव कश्मीर आपको दिखेगा, जो कि वहाँ पे 90% या 98% तक पॉजिटिव कश्मीर ही है। कुछ छिटपुट चीज़ों को छोड़ के कश्मीर बहुत अच्छा है। आइए, हम यहाँ आएंगे, आप वहाँ आइए, हमारा तालमेल मिले और हम सब की मोहब्बतें बढ़े। ये मकसद है इस फेस्टिवल का। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत खूबसूरत मिजाज के, बहुत अच्छे लोग हैं। अब पहले तो 1 हफ्ता मुझे जानने में लग गया, जो हमारी टीम में भी लोग थे। जितना उनको जाना है उतना बहुत अच्छा लगा है। और मतलब मेरा तो दिल करता है कि मैं पूरा में ही रह जाऊं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। उर्दू के मारूफ अदीब गोपी चंद नारंग कल इंतकाल कर गए। उन्होंने बुध को अमेरिका के शिमाली कैरोलिना के शहर शार्लेट में आखिरी सांस ली। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की तकरीबन 5 दर्जन किताबें शाया हो चुकी हैं और बेशतर उर्दू जबान में लिखी गई हैं। अंजुमन फरोग उर्दू जम्मू कश्मीर ने प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की वफात पर दुख का इजहार किया। अंजुमन की सदर फौजिया मुगलजिया ने प्रोफेसर नारंग की अदबी खिदमात को याद करते हुए उनकी मौत को उर्दू अदब के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। उर्दू के सफ़ीर कहलाए जाने वाले, कई एजाज़ात और इनामात पाने वाले मुहक्किक, नकाद और एक हमदर्द इंसान आज इस दुनिया को खैरबाद कह गए। गोपीचंद नारंग उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया थे। उनकी खिदमत उर्दू अदब के लिए नाकाबिले फरामोश हदिया है। उन्होंने साबित किया है कि उर्दू किसी एक मजहब और तबके की जुबान नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंदुस्तानियों की जुबान है। उर्दू जुबान की खिदमत करके उन्होंने हिंदुस्तानी होने का हक पूरी तरह से अदा किया। बेशुमार तख्लीकात के मालिक
आज इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए। अंजुमन फरोग उर्दू उनकी रूह के सुकून के लिए और उनकी मगफिरत की दुआ गो है। और इस दुख की घड़ी में अंजुमन फरोग उर्दू जम्मू कश्मीर जम्मू उनके लवाहकीन के साथ बराबर शरीक हैं। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लोगों को वो ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो गैर हकीकी हैं। बुखारी ने कहा कि दोनों जमातों के लीडरान की 370 से मुताल्लिक बयानबाजी सिर्फ लोगों का इस्तेहसाल करने का काम है। कुलगाम के कई अफराद ने अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। गुजर बकरवाल तबके के साबिक बोर्ड मेंबर मुश्ताक अहमद, एनसी के गुलाम हसन और दीगर ने अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। हम वापस लाएंगे, वो झूठ कहते हैं। आपने देखा डीडीसी चुनाव में भी उन्होंने कहा और उसके बाद भी कहा। आज बताइए ना, उनको 2 साल हो गए डीडीसी चुनाव को क्या लाए। इसी तरह कल असेंबली का इलेक्शन होगा, उस वक्त भी वो यही नारा कहेंगे। और लोगों को चूंकि जज्बात हैं, जज्बात में वो ये समझते नहीं कि ये झूठ बोला जा रहा है। अगर मैं आपको कहूँ इस वक्त रात है, क्या ये रात है? शायद लिहाज में आप कहेंगे मुझे कि अल्ताफ साहब को जवाब ना दे दें कि ये क्या कह रहे हो, ये तो दिन है। यह सोचत तो इमसे इसका दिमाग ठीक क्या हुआ ना उतने से दौर मगर इसी कथा युति उतने से दौर छु तुम से वना ऐसे जानो वापस तुम क्या क्यों 5 मेंबर पार्लियामेंट में 5 वो अगर मानो बचू तो जिते मज बीजेपी हो 5 वो अगर वोट ना तो जरूरत चाहते 200 मेंबर पास करने का। तो ये बात गलत है। तो खाली अपनी अपनी वो पर्दापोशी कर रहे हैं, अपने गुनाहों पे जो उन्होंने गुनाह किए हैं उस पर पर्दापोशी कर रहे हैं ताकि लोग उनको उसके लिए मोरदी इल्जाम न ठहराएं कि आप लोगों ने 72 साल हमें। शोपियां में जिला कांग्रेस सदर मुश्ताक अहमद खांडे की सदारत में जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से नवसंकल्प वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए खांडे ने बीजेपी हुकूमत की तरफ से कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन लीडरों के खिलाफ चलाई जा रही इंतकामी सियासत की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाले इन लोगों के खिलाफ सख्त जद्दोजहद करने में कांग्रेस पार्टी हमेशा पेश पेश रहेगी। हर ब्लॉक में जिला कांग्रेस कमेटी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। बजरंग दल इंटरनेशनल वर्किंग सदर आलोक कुमार ने कश्मीर में टारगेट किलिंग पर अफसोस का इजहार किया और बजरंग दल के दीगर कारकुनों के साथ राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में मिलिटेंसी के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर इक़दाम किए। उन्होंने यूपी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई की भी तारीफ की। कोई आदमी दबंगई करके सरकारी जमीन पर मकान बनाता है तो उस पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है, वो तो गिराया ही जाएगा। जो दंगाई ऐसा कर रहे थे, बुलडोजर उनके घर का पता पूछ आया है। ये होगा 1, मुकदमा चलाकर दंड मिलके जेल जाएंगे ये 2, और तीसरे जितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी कीमत नाप करके दंगाइयों की संपत्ति में से वो पैसा वसूला जाएगा। ये 2022 का भारत है, ये वो भारत नहीं है जो सहन करता था या भूल जाता था। बडगाम खाक के पुष्कर इलाके से ताल्लुक रखने वाला दाऊद अहमद सूफी वल्द अली मोहम्मद सूफी नामी नौजवान गुज़श्ता शनिचर से लापता है। दाऊद अहमद के अहल खाना इंतहाई परेशान हैं। उनके घर वाले अपील करते हैं कि अगर दाऊद कहीं पर है तो वो घर वापस लौट आए। घर वालों के मुताबिक उन्होंने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोई इतला होने पर पुलिस स्टेशन खाक को मुतला करें। अपील करान तमाम अगर कहीं बस नश सोचन मेहरबानी कर वापस भूल गंडित करान अपील सोचन वापस अगर कह जमो नश गर परेशान गमित जवाब तम गो ये सठा अगर सह पस मानस
अमिस मा दिल अन बचा अगर कस नश सह सोजून मे वापस तुम खुदा तो खुदा रसूल मा वसील अनु कह सहारा तो रसूल खुदा मा वसील अमिस बचा सोचता वापस अमिस सोचता वापस अमिस माज डिस्क अमिस माज मौसम बचे यह कुन लायक यह बचे यह मौसम। ITI सुरनकोट पुंज के करीब एक नदी में 21 साला नौजवान की लाश मिली। इसकी खबर मिलते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में लिया। SDH सुरनकोट में जरूरी लवाजमात पूरे किए गए। इसकी पहचान मोहम्मद यासर सकीना मेहराबजी सुरनकोट के तौर पर हुई है। जरूरी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को आखिरी रस्मात के लिए लवाकिन के हवाले किया गया। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवानों ने हैदराबाद से लद्दाख का सफर साइकिलों पर तय किया। लद्दाख से वापसी पर पामपुर में उनका इस्तकबाल किया गया। इन नौजवानों का मकसद फ़ज़ाई आलूदगी को कम करना है। उन्होंने बताया कि साइकिल चलाने से इंसान की सेहत भी ठीक रहती है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो साइकिल चलाया करें। 26 में स्टार्ट किया। अभी मैं पूरा जम्मू कश्मीर पूरा ढूंढ गया। अभी तक मेरा 36 डेज लगा टाइम। वाई बिकॉज मैं साइकिल में आ रहा मैं साइकिल काई को चूज़ कर रहे तो वो पोल्यूशन कम करे तो इधर पूरा इंडिया में 99% ऑक्सीजन प्योर नहीं मिलता। बिकॉज आई एम चूज देन थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा रहता एंड पोल्यूशन कम करे का प्लान करा वही। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नए तामीर शुदा शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर का इफ्तिताह किया। सिन्हा के अलावा श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमत्तू, श्रीनगर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल मौजूद रहे। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। सिन्हा ने सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर का भी इफ्तिताह किया। सिन्हा ने इन खिलाड़ियों की भी तारीफ की जिन्होंने हाल ही में मुनक़्क़दा खेलो इंडिया के इवेंट में तमगे जीते थे। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर दुनिया भर के खेलों के लिए एक उभरता हुआ सितारा है और हमारी नज़रें अब बैनुल-अक़वामी इवेंट्स पर हैं। उन्होंने कहा कि देही इलाकों के खिलाड़ी अपनी सलाहियतों को नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन अब ये बदल गया है। एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमारा जो स्पोर्ट्स का बजट है देश के सबसे बड़े राज्य के बजट से ज्यादा है और हमारी आबादी बहुत कम है। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारी प्रतिबद्धता है कि युवाओं को खेलने का अवसर मिले, उनके रोजगार और बाकी कामों के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाला समय जिस तरह से मेडल्स जम्मू कश्मीर को मिले हैं और इस बार अभी हरियाणा में जो इस इवेंट आयोजित हुई 10 अंकों की हमने छलांग लगाई, 26 में से 16वें स्थान। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में हम अंडर 10 आएंगे और अनेक खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। गुरेज में अल्पाइन पातलवन झील तक 4 रोजा नारी शक्ति ट्रैक को आज फौज के एक सीनियर अफसर ने डावर हेलीपैड ग्राउंड से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रैक का मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना और मुआशरे में खवातीन को तमाम शोबों में आगे बढ़ने की तरगीब देना है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाली 10 खवातीन और कश्मीर की 3 नामवर शख्सियात वक़ार खान, खान आमिर और नासिर अली खान ने भी इस मकसद के लिए अपना ताउन पेश किया। वो एक दिन के लिए खवातीन को डसन की चोटी तक ले जाने के लिए इस ट्रैक का हिस्सा बन गए। 58 इयर्स के आप देखें और हमसे तेज दौड़ रहे हैं और जो बाकी लेडीज हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। तो इससे साबित होता है कि हम जो हमारी औरतें हैं, हमारी लेडीज हैं, वो उतनी ही शक्ति रखती हैं। और ये ट्रैक का जो ऑब्जेक्टिव ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट हम बता पाएं इस ट्रैक के जरिए से कि हमारी औरतें किसी से कम नहीं और हम सब बराबर है और इंशाल्लाह हम सब मिल के खुशहाली की तरफ चलेंगे और अमन लाएंगे इस कंट्री में। फीमेल एंथुसियास्ट जो है यहाँ गुरेज वैली आए हैं और आज इस खूबसूरत ट्रैक पे जा रहे हैं। सो हमने सोचा कि हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस ट्रैक में इनको ज्वाइन करें और जो नारी शक्ति का एक अमेजिंग स्लोगन है उसको इन खूबसूरत वादियों, इन खूबसूरत पहाड़ियों में लेके जाएं। सो अभी हम चल रहे हैं और डिसेंट टॉप की तरफ जा रहे हैं। ऊपर जाके फिर हम आपके साथ और भी अमेजिंग चीजें शेयर करेंगे। फौज के व्हाइट नाइट क्रिकेट प्रीमियर लीग की फातिह टीम पुंछ पैंथर्स का लौटने पर अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में फौज और पुलिस अफसरान ने इन खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया और हौसला अफजाई की। टीम के कोच परवेज मलिक आफरीदी ने फौज और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। जम्मू में फौज की नॉर्दर्न कमांड की जानिब से नाइट वाइड क्रिकेट
प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था। जम्मू इलाके के 10 टीमों को शिकस्त देकर पैंथर्स ने अपना मकाम और बेहतरीन पहचान पैदा की है। जम्मू में हजरत पीर बाबा बुढ़न अली शाह के उर्स में शिरकत के लिए तमाम तबका जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाजिरी दी। हर 4 साल बाद मनाए जाने वाले इस उर्स में हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह सभी मज़ाहिब के अक़ीदतमंद शरीक हुए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से अक़ीदतमंदों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता, अशोक कौल और दीगर ने मज़ार पर हाजिरी दी। इन सब ने फ़रक़ाना हम आहंगी की मजबूती और अमन व खुशहाली की वापसी के लिए दुआएं की। ये साल में एक बार दिन मनाया जाता है जिसको हम उर्स पाक के नाम से याद करते हैं, भंडारे के नाम से कहते हैं। यहाँ पर हर मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मज़ाहिब के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और आप आकर के अपनी खुशियों से मुराद को भर कर जाते हैं। मोहतरम हजरात, आज उर्स पाक बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सभी हजरात इसमें शिरकत फरमा रहे हैं। यहाँ इस उर्स में अपनी हाज़िरी दे रहे हैं और यहाँ का जो हमारा ये आलमदीन शाह साहब है, इनकी हाज़िरी ये लगी हुई है और हमने आज यहाँ आकर यही दुआ की कि हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो, भाईचारा कायम रहे। यही हमने आज यहाँ दुआ जो मांगी है, ये दुआ कामयाब हो। जहाँ गुरु नानक देव जी की हिस्ट्री में जिक्र होता है, जहाँ बाकी रिलीजन्स का होता है, और अगर आप देखेंगे अभी अपनी शूट करते हुए तो यहाँ ऐसा पता ही नहीं चलता कि हिंदुओं की ज़ियारत है, मुसलमानों की है। यही सेंस मुझे लगता है आज ज़रूरत है पूरे भारत में फैलाने की और उन लोगों को जवाब देने की जो हिंदुस्तान के गुलदस्ते में कुछ न कुछ पॉलिटिकल ऐसी स्टेटमेंट दे के हिंदुस्तान का जो असासा है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। गिरगी कॉलेज दिल्ली गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार के इश्तराक से दिल्ली यूनिवर्सिटी की विद्या विस्तार स्कीम के तहत एक्सचेंज आइडियाज के मौजू पर लेक्चर सीरीज का एहतमाम किया गया। गिरगी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर परमिला कुमार ने कॉलेज की मुख्तलिफ कामयाबियों और उनके कॉलेज में दस्तियाब तालीमी और गैर निसाबी सहूलियात के बारे में तफसील से बात की। ज़ंस्कार कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ताशी ने मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर बात की। विद्या विस्तार स्कीम के तहत तलबा और फैकल्टी मेंबरान के इस्तिफादा के लिए बहुत सी ऑनलाइन सीरीज और ऑफलाइन सरगर्मियों की मनसूबाबंदी की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न के तहत द्रास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लड़कियों का वॉलीबॉल मुकाबले का इनेकाद हुआ। पहला मैच बत्रा टॉप हाउस और टाइगर हिल हाउस के दरमियान खेला गया। बत्रा टॉप फाइनल मुकाबले की फातेह रही। आखिर में प्रोफेसर मुमताज अहमद ने जीतने वाली टीम और दीगर तमाम टीमों को मुबारकबाद पेश की। तलबा पर जोर दिया गया कि वो दीगर खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जम्मू कश्मीर CCA ऑफिस की जानिब से पेंशनर्स आगाही और मुशावरती कैंप का एहतमाम किया गया। होटल गा लडान लेह में महकमे टेलीकॉम और BSNL के तमाम पेंशनर्स के लिए बर वक्त पेंशन को यकीनी बनाने के लिए एक रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। पेंशनर्स की शिकायत का मौके पर ही तस्फिया करने के लिए उनके मुताल्लिका खातों में बिला तातुल पेंशन की तकसीम को यकीनी बनाने के लिए इस कैंप का इनेकाद किया गया था। ये कैंप पेंशनर्स को जीवन प्रमाण प्लेटफॉर्म के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में सहूलत फराहम करेगा। पेंशनर शनाख्ती कार्ड की प्रोसेसिंग के लिए पेंशनर्स के डेटा को जमा करने को भी यकीनी बनाया जाएगा। सीसी टूरिज्म ने 26वें सिंधु दर्शन यात्रा के इंतजामात की सूरत हाल का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख सेक्रेटरी सैयद काचू महबूब अली खान ने सिंधु घाट पर दर्शन यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान से ट्रैफिक, पानी, सफाई वगैरह के इंतजामात को बेहतर करने की हिदायत दी। यात्रा के इंतजामात को बेहतर करने और सहूलतों को यकीनी बनाने पर जोर दिया। दरिया सिंध के किनारे हर साल सिंधु दर्शन यात्रा का एहतमाम किया जाता है। लेनर आटा गोल्फ इन्विटेशनल टूर्नामेंट 18 जून से रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर में खेला जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी गई। चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पहले ही इसका इनेकाद किया गया है। इसके बावजूद श्रीनगर में टूर्नामेंट के इनेकाद को लेकर मुंतज़मीन काफी पुरजोश हैं। द लार्जेस्ट एज डेटा सेंटर कंपनी इन इंडिया। सो इन लोगों ने 650 डेटा सेंटर्स ऑलरेडी बना लिए हैं एंड हिमाचल गवर्नमेंट के साथ अभी एक MOU भी साइन किया है। इनफैक्ट जहाँ जहाँ हम लोग ये टूर्नामेंट करते हैं उसके बाद
ये व्यू नाउ वहाँ जाकर बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाते। कई गोल्फर्स बाहर से आए हैं जो यहाँ खेलेंगे और आई एम श्योर दे विल एक्ट एज आवर एम्बेसडर्स. दिस विल हेल्प अस टू प्रोजेक्ट our golf courses, to convey to the world what kind of beauty and what kind of wonderful golf courses we have here. I also invite golfers from all over the country to come and enjoy these wonderful golf courses that we have. एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने एक जिम सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि नौजवानों को मनशियात के बजाय खेलकूद और जिम में हिस्सा लेने का मशवरा दिया. उन्होंने कहा कि नौजवानों को अपने आप गलत रास्तों से दूर रखने के लिए खेल सरगर्मियों और फिटनेस के लिए अपना वक्त जिम में सर्व करना चाहिए ताकि एक बेहतरीन समाज की तामीर हो सके. मरकजी सरकार की जानिब से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के जिला सतह अवार्ड के सिलसिले में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया. डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर ने असातिज़ा में अवार्ड तकसीम किए. चीफ एजुकेशन अफसर अब्दुल हमीद फानी के अलावा जिले भर के जोनल एजुकेशन अफसरान के अलावा असातिज़ा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी. डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए असातिज़ा को अपना बेहतरीन रोल अदा करना होगा. जिला शोपियां में महकमे सेहत की जानिब से एक गैर सरकारी तंजीम के ताउन से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में खून की अतिया कैंप का इनेकाद किया गया. लगभग 20 नौजवानों ने खून का अतिया दिया. खून का अतिया देने वाले अफराद ने कोविड और दीगर बीमारियों की स्क्रीनिंग के बाद अपना खून का अतिया दिया. तलबा, पुलिस एहलकार और सहाफियों ने भी शिरकत की और अपने खून का अतिया पेश किया. एसपी शोपियां तनुश्री, एडिशनल एसपी अफरोज अहमद, प्रिंसिपल आबिद अहमद और दीगर अफसरान ने शिरकत की. सीआरपीएफ के 162 बटालियन ने कुपवाड़ा के दोदराज गांव जांगली में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया. कैंप का इफ्तिताह चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रियाज अहमद मीर ने कमांडिंग अफसर विनोद कुमार की मौजूदगी में किया. गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई. चेयरमैन ने इस सीआरपीएफ के इस इकदाम की काफी सताइश करते हुए मुतालबा किया कि इस तरह के कैंपों का इनेकाद दीगर दूर दराज इलाकों में होना चाहिए. सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन की जानिब से नूरपुरा अवंतीपुरा में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया. इस कैंप में लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की. इस मौके पर मरीजों की तिब्बी जांच की गई और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए गए. पुंछ में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की गई है. 50 से ज्यादा गाड़ियों को सीज कर दिया गया. सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को छोड़कर ज्यादातर गाड़ियां जब्त कर ली गई. ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने लोगों को HSRP नंबर प्लेट लगाने की सलाह दी और कहा कि आइंदा पूरी यूटी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को ही सड़कों पर दौड़ने की इजाजत होगी. बगैर HSRP वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा. मरकजी सरकार की जानिब से निकाली गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कठुआ में डोगरा स्वाभिमान तंजीम के चेयरमैन ने कहा कि इस मुल्क में नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए इस स्कीम को फौरी वापस लिया जाए और अगर नौकरी देनी है तो मुस्तकिल मुलाजमत दी जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल भी पुरअमन नहीं है, इसलिए रियासत का दर्जा बहाल किया जाए. राजौरी में वीडीसी कारकुनों ने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू में मिलिटेंटों पर काबू पाने में वीडीसी कारकुनों ने अहम किरदार अदा किया है. जम्मू के तमाम हसास इलाकों को अगर मिलिटेंटों से पाक किया गया है तो ये वीडीसी कारकुनों की कुर्बानियों का नतीजा है. लेकिन हमारी खिदमात को तस्लीम करने और एजाजात के बजाय हमें छोड़ दिया गया. हुकूमत ने वादा किया था कि वीडीसी के कारकुनों को एजाजात से नवाजा जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी खिदमात को नहीं सराहा गया. कि अगर डोडा की तर्ज पे डोडा के अंदर अगर नए तरीके से हथियार दिए गए हैं, वहाँ वीडीसी नए ढंग से बनाई गई है, तो यहाँ भी वीडीसी नए ढंग से बनानी चाहिए और नए ढंग से उसको तरजीह देनी चाहिए और नए ढंग से यहाँ भी वीडीसी कमेटियाँ जो हैं तश्कील. वीडीसी के बारे में हम यही बोलते हैं सर कि जो हमारे पास पुराना वेपन है उनको जमा करें और नए दिए जाएँ सर. उसका तो अम्यूनिशन नहीं मिल रहा है, वो तो हमारे डंडे की तरह है. सिर्फ सर इतना ही है हमारा. गवर्नमेंट से ये अनुरोध करता हूँ JNK गवर्नमेंट से कि आज वो राइफलें जो है पुरानी हो चुकी हैं, 303 है, उसको बदली करके उसका अम्यूनिशन दूसरी राइफलें जो अनुसार दी जाए.